यह कहानी उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और प्रजा प्रेमी स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दूर दूर से आए विद्वान, मंत्री और कलाकार भरे पड़े थे। लेकिन इतनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता के बीच भी कई मंत्री ऐसे थे जो राजा की इच्छा के विरुद्ध थे। वे राजा से ईर्ष्या करते थे और राजा के प्रति ईर्ष्या और छल की भावना रखते थे और किसी भी तरह से उनकी गद्दी हड़पना चाहते थे। विक्रमादित्य इन मंत्रियों की वास्तविकता से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि ऊपरी तौर पर वे राजा के सबसे बड़े शुभचिंतक होने का दिखावा करते थे और उन्हें शुभकामनाएं देते थे। वे अच्छी सलाह तो देते थे, लेकिन मन ही मन राजा को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे। अपने नेक दिल के कारण विक्रमादित्य इन धोखेबाजों से अनजान थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले। चलते चलते वे एक घने जंगल में आ गए। वे जंगल में पहुंच गए। जंगल का वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक था। शिकार करते करते राजा अन्य सैनिकों से काफी आगे निकल गए। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी, जो बार बार उनकी ओर देख रहा था और कांव कांव कर रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह कौवा यहाँ क्यों आया है। कौवा इस प्रकार शोर मचा रहा था। कौवे की इस विचित्र हरकत ने राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वे उसे ध्यान से देखने लगे। कौवा उनकी ओर ऐसे देख रहा था मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो। विक्रमादित्य ने कौवे की आंखों में अजीब सी चमक और चिंता देखी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस चतुर पक्षी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कौवा वहीं रुका रहा और उसी दिशा में उड़ने लगा, मानो वह राजा का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। राजा विक्रमादित्य कौवे के व्यवहार से हैरान थे। अंत में कौवा एक गहरे बादल में उड़ गया और वह घने पेड़ों के बीच स्थित एक स्थान पर जाकर बार बार कांव कांव की आवाज निकालने लगा। वह राजा को एक पेड़ के पास ले गया और पेड़ की एक शाखा पर बैठकर कठोर स्वर में बोला, हे राजा, मैं आपका मित्र बनकर यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले हैं, परंतु आपके दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। वे आपका राज्य आपके हाथ से छीनने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे कौवे, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? कौवे ने उत्तर दिया, मुझे जंगल की शक्तियां दी गई हैं। मैं देख सकता हूँ कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। मैंने यह कई बार देखा है। मैं आपके दरबार के बाहर उन मंत्रियों की बातें सुनता हूँ। वे आपके प्रति वफादार नहीं हैं। वे आपकी पीठ पीछे आपको अपमानित करने और कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। राजा विक्रमादित्य को कौवे की बातों पर संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। राजा ने कौवे से कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। यदि यह बात सच हुई तो मैं तुम्हारी सच्ची मित्रता को सदैव याद रखूंगा। कौवा समझ गया कि राजा को उसकी बात पर विश्वास करने के लिए समय चाहिए। उसने राजा से कहा, हे राजन, आने वाली पूर्णिमा के दिन आपके दरबार में एक विशेष योजना बनाई गई है। यदि आप उस रात छिपकर देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। विक्रमादित्य कौवे की बातों पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। वे जंगल से लौट आए, लेकिन कौवे की बातें अभी भी उनके दिमाग में थी। कौवा बार बार यही बातें कह रहा था। उसने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन वह बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यदि कौवे की बातें सच निकली तो वह उन मंत्रियों का सामना कैसे करेगा और क्या यह उसके राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा। तमाम तरह की चिंताओं के बीच राजा ने इंतजार करने और कौवे की चेतावनी को परखने का निर्णय लिया। क्या विक्रमादित्य का कौवे पर भरोसा सही साबित होगा? क्या वह धोखेबाज मंत्रियों को बेनकाब कर पाएगा? कहानी का अगला भाग और सस्पेंस तब खुलता है जब राजा छिपकर दरबार की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। कौवे की चेतावनी ने राजा विक्रमादित्य के मन में हलचल मचा दी। भले ही उन्होंने कौवे की बात को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन कौवे की बातें उनके मन में गूंज रही थीं। राजा ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। राजा ने अपने प्रति वफादार उन विश्वस्त लोगों को पुरस्कृत किया और उन्हें कौवे का उपहार भी दिया। सभा समाप्त होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कौवे को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, हे मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे सत्य से परिचित करा दिया है। हे कौवे, मैं तुम्हारी मित्रता और सत्यनिष्ठा के लिए सदैव ऋणी रहूंगा। उसने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन, मित्रता का धर्म यही है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। इस घटना के बाद विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि सच्ची मित्रता केवल इंसानों से ही नहीं बल्कि किसी से भी होती है। उन्होंने कौवे को सच्चा मित्र मानते हुए उससे सदैव मित्रता निभाने का वचन दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वह होता है जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ दे और आपको सत्य का मार्ग दिखाए, फिर चाहे वह दोस्त हो या दोस्त।
उसने योजना बनाई कि वह कौवे की बात की सत्यता अवश्य जांच लेगा। लेकिन कई दिन बीत गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और धीरे धीरे पूर्णिमा की रात आ गई। उस रात राजा ने सभी दरबारियों को यह कहकर विदा कर दिया कि वह एकांत में जाकर ध्यान करेंगे। विक्रमादित्य अपने विश्वस्त सैनिकों को भी दरबार से हटाना चाहता था। विक्रमादित्य ने दरबार के पीछे एक गुप्त स्थान ढूंढा जहां से वह सब कुछ देख और सुन सके। वह वहीं छिप गया और प्रतीक्षा करने लगा। रात काफी हो चुकी थी और दरबार में कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक कुछ मंत्रियों की आवाज सुनाई दी। राजा ने देखा कि उनके कुछ खास और वरिष्ठ मंत्री धीरे धीरे दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी चाल में एक अजीब सी सावधानी थी और वे बार बार इधर उधर देखते रहते थे। विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है और मंत्री एकत्र होकर गुप्त बैठक करने लगे। मंत्रियों में से एक ने धीरे से कहा कि अब समय आ गया है कि हम राजा विक्रमादित्य का राज्य संभाल लें। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके ही मंत्री उनके प्रति इतनी गहरी नफरत और छल कर रहे हैं। राजा ने और कहा, ध्यान से सुनो। मंत्री अपनी योजना बता रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हमें राजा को कमजोर करना है, उसे बनाना है। वे उसे उसके सच्चे मित्रों और समर्थकों से अलग कर देंगे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और फिर उसे किसी बड़े षड्यंत्र में फंसाकर सत्ता हथिया लेंगे। दूसरे मंत्री ने कहा, हम विक्रमादित्य को झूठे अपराध में फंसा सकते हैं। जब राजा पर शक होगा तो प्रजा भी उसके खिलाफ हो जाएगी। राजा उसके खिलाफ हो जाएगा, इसके बाद हमें उसे सत्ता से हटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राजा यह सब सुनकर हैरान रह गए। उनके दिल में गहरा क्रोध पैदा हुआ, लेकिन उसी क्षण उन्हें कौवे की बातें याद आ गई। वे समझ गए कि यह वही मंत्री है जिसकी सच्चाई उन्हें पता चल गई थी। विक्रमादित्य ने मन ही मन कौवे को धन्यवाद दिया और सोचा कि यदि कौवा उन्हें सावधान न करता तो वे कभी कुछ न करते, तो शायद वे इस धोखे का कभी पता न लगा पाते। राजा ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे कौवे की सच्ची मित्रता का सम्मान करेंगे और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें उन मंत्रियों को उचित दंड देना था जिन्होंने उनकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा था। विक्रमादित्य ने उन मंत्रियों का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों और दूतों को बुलाया और गुप्त रूप से आदेश दिया कि अगले दिन विशेष सभा का आयोजन किया जाए। उन्होंने सभी मंत्रियों को बैठक में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे और बैठक का आयोजन किया। उन्होंने बैठक में उपस्थित कौवे का भी सावधानी पूर्वक स्वागत किया। छिपकर बैठे विक्रमादित्य ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, आज मैं यह बैठक इसलिए बुला रहा हूं ताकि अपने राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकूं। लेकिन मुझे यह भी आभास हो गया है कि कुछ लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। राजा की बातें सुनकर मंत्री घबरा गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। एक मंत्री ने डरते हुए कहा कि राजन, हम सभी आपके वफादार हैं। हम आपके खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचें? राजा ने कठोर लहजे में कहा कि जो लोग वफादारी की शपथ लेते हैं वे वास्तव में मेरे दुश्मन हैं। मैं आपकी सच्चाई जान गया हूं। मैं इस सभा में सबके सामने आपका असली चेहरा उजागर करूंगा। इसके बाद राजा ने उन मंत्रियों के सभी षड्यंत्रों को सबके सामने उजागर कर दिया और उन्होंने उसी कौवे को सभा में बुलाया जिसने उन्हें चेतावनी दी थी। राजा ने कहा, यह मेरा मित्र है। इसने ही मेरे प्रति सच्ची मित्रता दिखाई और मुझे चेतावनी दी। आप लोग इसे एक साधारण पक्षी ही समझ रहे हैं, लेकिन इसने आप सभी की सच्चाई मेरे सामने ला दी है। सभा में उपस्थित सभी दरबारी हैरान रह गए। विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि उन विश्वासघाती मंत्रियों को राज्य से निकाल दिया जाए और उनके सभी पद और अधिकार छीन लिए जाएं।